सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे खोडे डिस्टिलरीज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक वाला केस। यानी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेदर राइट टू ट्रेड इन लिकर इज़ फंडामेंटल राइट और नॉट। यानी शराब बेचना फंडामेंटल राइट है या नहीं है, सरल भाषा में इसका मतलब ये है। ओके, अब देखो कि इस वीडियो का पर्पस क्या है कि तुम लोगों को इस तरीके से बताना आंसर राइटिंग में, सो दैट यू कैन फेच बेटर मार्क्स, राइट। सो अगर मेरे पास सवाल आता कि भाई राइट टू ट्रेड इन लिकर करके, तो मैं उसका आंसर किस तरीके से लिखता। तो सबसे पहले मैं क्या करता, सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन लिखता, यानी एक लाइन लिखता। तो वो लाइन क्या होती, सबसे पहले मैं हेडिंग डालता मीनिंग ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड, फिर मैंने ये लिखता कि ट्रेड हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पेरेटिव बिकॉज नो स्टेट कैन प्रोड्यूस ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ इट्स नीड। तो मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद मैं लिखता रिलेवेंट सेक्शन और आर्टिकल्स, ठीक है। सीधा आर्टिकल 19(1) नहीं चिपता, पहले मैं इंट्रोडक्शन के बाद ये लिखता। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखना, सबसे पहले है तुम्हारा आर्टिकल 19(1)G। फिर इसके रिस्ट्रिक्शंस कहाँ दे रखे हैं, इसके रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं 19(6) में, और फिर अपना DPSP आर्टिकल 47, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फटाफट क्या क्या बोलता है। तो आर्टिकल 19(1)G क्या कहता है, आर्टिकल 19(1)G कहता है कि भाई मेरे पास अधिकार है कोई भी ट्रेड करने का, कोई भी बिजनेस करने का और कोई भी ऑक्यूपेशन करने का, ठीक है, और टू चूज़ एनी प्रोफेशन। इसके रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे दे रखे हैं, बिकॉज एब्सोल्यूट तो होते नहीं है फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 19(6) में इसके रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस में प्राइमरीली 3 चीज़ें दे रखी है मोटा मोटी। पहली चीज़ ये दे रखी है कि साहब स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। पहला पॉइंट ये बोलता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि स्टेट क्या कर सकता है, कुछ क्वालिफिकेशंस मैंडेट कर सकता है पहले ही, ठीक है, फॉर सर्टेन प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ये बोल सकता है कि भाई अगर आपको किसी इंसान को ट्रीट करना है तो उसके लिए आपके पास पहले MBBS की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेट ने क्या करा, MBBS की डिग्री को एज अ क्वालिफिकेशन मैंडेट कर दिया। इट्स अ वेरी जेनरिक एग्जाम्पल। तीसरा क्या कहता है, तीसरा ये कहता है कि भाई स्टेट सर्टेन ट्रेड और बिजनेसेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा तुम लोगों को हथियार बनाना है तो स्टेट ने मना कर रखा है। स्टेट ने बोल रखा है ऐसा कोई भी ट्रेड या बिजनेस नहीं हो सकता जहाँ पे आर्म्स डीलिंग इन्वॉल्व हो, राइट। तो आर्टिकल 19(6) में रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं। अब तीसरा बात करते हैं आर्टिकल 47 की। तो आर्टिकल 47 क्या है, DPSP का है। 3 चीज़ें बोलता है कि स्टेट क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा और पब्लिक हेल्थ बढ़ाएगा। ये 3 चीज़ें बोलता है। तो जब मैं आंसर लिखूंगा तो मैं इंट्रोडक्शन के बाद ये चीज़ लिखूंगा। इसके बाद आता है, इसके बाद क्या लिखूंगा, इसके बाद मैं केस समझाऊंगा कि केस क्या है। तो फटाफट केस देख लेते हैं। बेसिक सा केस है। खोडे डिस्टिलरी स्टेट ऑफ कर्नाटका में प्राइमरली 2 रूल्स चैलेंज हुए थे। पहला था कर्नाटक एक्साइज रूल्स, दूसरा था आंध्र प्रदेश फॉरेन लिकर एंड इंडियन लिकर रूल्स। बोन ऑफ कंटेंशन क्या थी कि वेदर दीज पिटिशनर्स वर हैविंग राइट टू ट्रेड इन लिकर एज अ फंडामेंटल राइट और नॉट। अब कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। कोर्ट ने ये जो 3 अपन ने ऊपर चीज़ें पढ़ी थी ना, तीनों आर्टिकल, इन्हीं का कोर्ट ने समरी दे दी। कोर्ट ने क्या बोला, सबसे पहली चीज़ कोर्ट ने ये बोला कि स्टेट हैज़ पावर टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड और बिजनेस रन बाय एनी सिटीजन प्रोवाइडेड इट्स इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। दूसरा क्या बोला कोर्ट ने बोला कि स्टेट के पास पावर है टू प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ लिकर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, ठीक है। ये आर्टिकल 47 में ऑलरेडी दे रखा था। तीसरा बोला कोर्ट ने कि स्टेट की ही मोनोपोली है साहब इसके अंदर में प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ लिकर को लेकर के। चौथा कोर्ट ने क्या बोला, चौथा कोर्ट ने बोला कि नो सिटीजन इज फंडामेंटल राइट टू ट्रेड इन लिकर। तो कोर्ट ने ये 4 बातें बोली जो तुमको एग्जाम में लिखनी है। अब यूजुअली तुम लोग अपना आंसर यहाँ तक खत्म कराते हैं, ठीक है। अब अपन को ऐसा क्या लिखना चाहिए एक्स्ट्रा जिससे तुम्हारे ज़्यादा नंबर लेने के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, बोनस टिप ये है कि एक केस और लिखाओ। एक केस लिखाओ छोटा सा, कुंवर जी वर्सेस एक्साइज कमिश्नर ऑफ अजमेर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि नो वन हैज़ इनहेरिट एनी राइट टू सेल लिकर इन रिटेल, इट मीन्स अ सिटीजन हैज़ नो सच प्रिविलेज। तो ये तुम 3 पॉइंट्स बेसिक से लिखाना इस केस के, सो इट माइट गिव यू एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो ये तुम्हारी हो गई बोनस टिप, ठीक है। इसके अलावा एक एडिशनल बोनस टिप ये हो गई। अब मान लो तुमको इसको समरी फॉर्म में लिखना है, लास्ट के अंदर में तुमको ये आंसर कंक्लूड करना है, या क्वेश्चन में आ गया कि व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट दिस, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे तुम लोग ये लिख सकते हो जो मैंने प्रो टिप में यहाँ मेंशन कर रखा है कि साहब कि सेल ऑफ एल्कोहल कैन बी कंसिडर्ड एज अ नेसेसरी इवल, बट फॉर अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया वी नीड टू हैव अ बैलेंस सो दैट द नेशन कैन प्रॉस्पर, राइट। सो दिस वे यू कैन राइट। अब जो यूनिट 1 ना, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट गिव इट अ गुड रीड और आराम से तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। सो मैं एक काम करूँगा, मैं ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इनको आराम से पढ़ लेना। और ये जो नोट्स हैं ये अलग अलग सोर्सेज को रेफ़र करके बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि दुक्की को लेके चेप दिया। सो डू गिव इट अ रीड, और अगर फिर भी कोई केस समझ में नहीं आ रहा है तो बताना कमेंट सेक्शन में, विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट, राइट। चलो सी या।